सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, पांडाल में विराजमान समाज के सभी प्रबुद्धजन, बड़े बुजुर्ग लोग, सभी को जय भीम। जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने विस्तार से बहुत से मुद्दों पर उन्होंने प्रकाश डाल दिया है, मैं केवल दो बातें करना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि समय कम है। कलेक्टर मैडम की मीटिंग की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। पहली चीज़ तो आज का जो दौर है, इस दौर में अपने समाज में मैंने एज ए पंचायती राज में काम करते हुए मैंने ये महसूस किया है कि हमारे समाज के जो भी सरपंचगण बनते हैं, जो भी सरपंच साहब बनते हैं, उनकी स्थिति सरपंच बनने के बाद कुछ ज़्यादा ही दयनीय हो जाती है। तो हमें एक ऐसा आर्थिक ढांचा तैयार करना चाहिए, सभी लोग मिलके इस तरीके का आर्थिक ढांचा होना चाहिए जिससे हमें अपने समाज के जो सरपंच लोग हैं या हमारे समाज के जो कमज़ोर जनप्रतिनिधिगण तैयार हो जाते हैं, उनका हम सहयोग कर सकें, क्योंकि उनको अन्य का दामन इसलिए थामना पड़ता है क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। ये चीज़ हमने अक्सर महसूस की है। मैं भी एमएलए साहब के पास बैठ के हम डिस्कशन करते हैं कि हमारे जो समाज के सरपंच हैं, उन सरपंचों की स्थिति पूर्व में किस तरीके से थी और वर्तमान में किस तरीके की है। उनको उस तरीके का रास्ता नहीं मिल पाता है, उनको उस तरह की आर्थिक सहयोग नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके का एक फंड होना चाहिए और उस फंड के माध्यम से कहीं ना कहीं हम उनका सहयोग कर सके ताकि वो एक तरीके से मजबूती से अपने नए नेता के रूप में, नए लीडर के रूप में तैयार हो सके। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ, अपने आज का जो दौर है वो दौर इस तरीके का दौर है जिस दौर में यदि हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत ही खराब समय आने वाला है। आज हम देख रहे हैं यहाँ पे सब बड़े बड़े लोग आए हैं लेकिन अपने बच्चों को लेकर नहीं आए। यदि वे अपने बच्चों को लेकर आते और बच्चे यहाँ बैठ के जो प्रबुद्ध जनों की भाषण को सुनते, उनके विचारों को ग्रहण करते, तो उनके मन में एक अलग सी इच्छा जागृत होती समाज के प्रति। तो दो चीज़ें यहाँ पे अपने देखी, एक तो न तो बच्चों की यहाँ पर भागीदारी बहुत कम है, महिलाओं की भागीदारी नगण्य क्या शून्य है महिलाओं की, क्योंकि आधी प्रतिशत आबादी पूर्व के वक्ताओं में निर्मल जी जो व्याख्याता है उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ कही कि यहाँ पे बहुत ही कम भागीदारी है महिलाओं की। यदि महिलाओं, क्योंकि हमारे समाज में 50% महिलाओं का है और यदि हम महिलाओं को केवल घरों में ही रखेंगे तो समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। किसी और समाज का यहाँ पे प्रोग्राम होता तो महिलाओं की भागीदारी 50 नहीं तो कम से कम 30% तो जरूर होती, लेकिन अपने यहाँ पे 0% है, जो अपने लिए बहुत बड़ी विडंबना की बात है। हम उनको अपने घरों से बाहर ही निकालना नहीं चाह रहे, हम उनको मौका नहीं दे रहे कि वो आगे आके समाज में क्या चीज़ें चल रही है, समाज में क्या हो रहा है वो उसको महसूस कर सके और अपने जो बच्चे हैं उनको वो कुछ नॉलेज दे सके। आज मैंने कई बार देखा है बाकी परिवार है, जब बाकी जो उच्च जाति के लोग हैं, जब वो अपने बच्चों को एग्जाम दिलवाने जाते हैं, यूपीएससी का एग्जाम हो, आरएस का एग्जाम हो, तो उनके मम्मी पापा दोनों साथ में होते हैं। पेपर देने के बाद वो डिस्कशन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे डिस्कशन करते हैं, आर्थिक मुद्दों पे डिस्कशन करते हैं, सामाजिक मुद्दों पे डिस्कशन करते हैं। जब मैं पेपर देता था, बाहर निकलता था, आंखों में आंसू आते थे कि हमें तो उस तरीके की पृष्ठभूमि मिली नहीं जिस तरीके से ये इतने आगे है। उनके मम्मी पापा बता रहे कि ये इंटरनेशनल लेवल का पेपर में ये सवाल आया था, आईआर का सवाल था, इंटरनेशनल रिलेशन का सवाल था, और इसमें ये चीज़ें तूने लिखी कि नहीं लिखी, क्योंकि उसको उस तरीके का माहौल मिल रहा है परिवार में, उसके मम्मी पापा दोनों उसको तैयार कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ आके बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो यहाँ बैठे हुए डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जो पीढ़ी हमारी है जिसको ये चीज़ मिलनी चाहिए, जो तैयार हो सकता है, हमारी जो नस्लें तैयार हो सकती है, वो नस्लें घर पर बैठी हुई है। तो ये चीज़ हमें सोचने का विषय, हमें गैप को कम करना है। पूर्व में गैप जरूर हुआ करता था, बच्चों के बीच और माँ बाप के बीच एक गैप होता था, बच्चा कभी अपने माँ बाप से बात नहीं कर पाता था। लेकिन अब जो समय है वो समय बदल चुका है, हमें अपने बच्चों के बीच की दूरियों को कम करना होगा, उन्हें हर मुद्दे के बारे में बताना होगा। कि आज हम यदि सेड़वा में गए थे, सेड़वा में अपने समाज का एक सम्मेलन था, उस समाज के सम्मेलन में इन बातों पर डिस्कशन हुआ और इन चीज़ों का मुद्दा रखा गया, फला वक्ता ने ये चीज़ कही और उसमें से जो क्रीम की बात थी वो अपने बच्चों को ज़रूर बताना आप, ताकि वो तैयार हो सके, ताकि वो इस तरीके से तैयार हो सके, बाकी समाजों से वो क्या कर सके, सामना कर सके। ये मेन चीज़ है। बाकी हम भले कितनी भी बात करें, जब तक हम अपनी पीढ़ी को
पीढ़ी को तैयार नहीं करेंगे, अच्छा उनको अच्छी एजुकेशन नहीं देंगे, केवल पढ़ाने से हमने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्कूल में भेज रहे हैं, जा रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि वास्तव में बच्चा किस तरीके का पढ़ रहा है। मेरे बहुत से ऐसे साथी लोग हैं जो उदयपुर में, जोधपुर में पोस्टेड है, पुलिस विभाग में पोस्टेड है। वो अक्सर मेरे को बताते हैं कि वीडियो साहब, जो यहाँ के जितने भी जो शिक्षण संस्थाएं हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे कोचिंग के सेंटर हो, वहाँ अपने बच्चों की स्थिति क्या है, यदि आप आके देखोगे तो आपके पैरों तले जमीन घिसक जाएगी। अपने माँ बाप ने तो बस भेज दिया कि वहाँ पढ़ रहा है वो, लेकिन वास्तव में हकीकत कुछ और है। हमने क्या किया, उससे बात करना छोड़ दिया। हम बात नहीं करते उससे, हम बात नहीं कर, बच्चे को बराबर जैसे ही मैसेज आया फ़ोन पे कर दिया, 5,000 भेज दिया, 10,000 भेज दिया, लेकिन वास्तव में उसकी प्रॉब्लम को हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमने देखा भी है अपने समाज कुछ ऐसे लोग जिन्होंने सुसाइड भी कर लिया, या किसी एक्सीडेंट की वजह से अपने अच्छे अच्छे डॉक्टर भी चले गए, अच्छे अच्छे प्रबुद्धजन चले गए, क्योंकि हमने उनको उस तरीके से परवरिश नहीं दे पाए। तो ये समय ऐसा है, अपने बच्चों के साथ अपने इस तरीके से व्यवहार करें, क्योंकि अपन व्यवहार नहीं करते हैं और उसको जैसे ही डांटते हैं तो तुरंत वो सुसाइडल कदम उठा लेता है। आज ऐसे दौर हम डरते हैं अपने बच्चों को, क्यों? क्योंकि पहले तो हमने गैप बना दिया, गैप बनाने के बाद फिर हम बच्चों को डांटते हैं तो बच्चा सुसाइड का कदम उठा लेता है। तो इस तरीके की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सीताराम जी और हम एक दिन बैठे हुए थे ऑफिस में, उन्होंने सीकर की एक कहानी सुनाई कि सीकर में मैं गया था और वहाँ पे अपने बच्चे किस तरीके की किन किन गतिविधियों में लिप्त है। तो मैंने कहा ये हर जगह की, हर एजुकेशन सेंटर में यही समस्या है, क्योंकि हम अपने बच्चों को केवल वहाँ छोड़ देते हैं, लेकिन हम कभी भी उनको ध्यान नहीं दे पाते हैं। यदि हम उनको अच्छे से तैयार करेंगे, अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे कोई भी समिति का गठन हो, चाहे किसी भी तरीके की MS4 जैसे बड़दड़ाऊ का है, चाहे MS4 बाड़मेर का है, अपन यहाँ पे बिल्डिंगें तो बना लेंगे, लेकिन उसके संचालन के लिए हमें सहयोग की जरूरत अपेक्षाकृत ज़्यादा रहेगी। तो हमें एक स्थायी ऐसे फंड की व्यवस्था, स्थायी ऐसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे MLA साहब जरूर अपने को भवन दे देंगे, ठीक है, समिति से हम यहाँ पे बाउंड्री भी बना लेंगे, शौचालय भी बना लेंगे, लेकिन उसको कंटिन्यूसली उसको रन कैसे किया जाए, उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। लगातार हम केवल हर साल चंदा भी हम इकट्ठा नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसी आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देना पड़ेगा, जिससे स्थायी रूप से इस संस्थान का संचालन हो सके। यदि यहाँ पे मान लो कोई छात्रावास बनता है तो नॉमिनल चार्ज हम जरूर लगाएं, केवल हम फ्री कर देंगे तो वो रन नहीं कर पाएगा, वो सिस्टम क्रैक हो जाएगा। तो छोटा मोटा नॉमिनल चार्ज जो गरीब बच्चों का, जो बाकी जगह जैसे मान लो 60,000 की यदि मान लो फीस है किसी हॉस्टल की, तो यहाँ अपन उससे 30,000 ले या 20,000 ले, जिससे क्या है हॉस्टल भी सही तरीके से संचालित हो सके और बच्चों को एजुकेशन भी मिल सके। तो बहुत सी बातें हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा बोल दूंगा, लेकिन मेरे को जाना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, समिति का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, मुझे सम्मानित किया। हालांकि अध्यक्ष पद के नाते मुझे अंतिम समय तक यहाँ रुकना था, लेकिन मैं खेद प्रकट करता हूँ मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आगे मेरे को मीटिंग में जाना है। और इस संस्थान के लिए मेरी तरफ से एज ए विकास अधिकारी के रूप में जो सहयोग रहेगा वो मैं सहयोग जरूर करूँगा। मैं मंच के माध्यम से नहीं बताना चाहूँगा, मैं अध्यक्ष जी को मैंने बता दिया है, मेरे से जो सहयोग होगा वो मैं सहयोग जरूर करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय वीर।